हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे मिश्रण एलिगेशन के वो क्वेश्चन जो आपको पेपर में दिक्कत दे सकते हैं। ठीक है, तो जिनका भी एग्जाम एसएससी जीडी का है, ठीक है, या यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, ठीक है, होम गार्ड का एग्जाम है, या एसएससी सीजीएल वगैरह का एग्जाम है, ये सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, अब इस पे आपको इम्पोर्टेंट कि कौन सी ट्रिक कहाँ पर अप्लाई करनी है। ठीक है, देखो, अगर मिश्रण में पानी मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया उड़ाया जा रहा है, तो जो नहीं बदला है, ठीक है, उसको बराबर करना है। ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, दो बर्तनों को मिलाना है, तो दो बर्तन यानी नया मिश्रण, तो आपको एलिगेशन का मेथड करना है, यूज करना है। और आपको मिलावट से देखो मुनाफा हो रहा है, तो क्रैमोल पर बेचा, परसेंटेज लाभ, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 100 रेशियो प्रॉफिट परसेंटेज लॉस। ठीक है, बार बार बदलाव आ रहा है, तो निकाला है, नहीं डाला है, तो इसमें सक्सेसिव वाला रूल लगाएंगे, सक्सेसिव डाइल्यूशन फॉर्मूला। ठीक है, इनिशियल माइनस प्लस फाइनल। ठीक है, और प्रतिशत मात्रा है, तो प्रतिशत मात्रा में बदलाव, तो यूनिवर्सल बॉक्स इनिशियल फाइनल फाइनल इनिशियल। ठीक है, चेंजमेंट आएगा। चलो समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है पहला। ठीक है, कह रहा है कि पानी मिलाया है, दूध बराबर करना है। ठीक है, कह रहा है पानी दूध और पानी दूध। ठीक है, तो नियम क्या रखने हैं, अगर मिश्रण में पानी मिलाया या वाष्पित किया जाता है तो दूध की मात्रा दोनों अनुपातों में समान होनी चाहिए। ठीक है, अनुपातों को गुणा करके बराबर करते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन हमारा देखो, 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। ठीक है, 7:2 है। अब कह रहा है कितना पानी डाला जाए कि 7:3 हो जाए। तो देखो रहा यहाँ पर कह रहा है कितना पानी डाला जाए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कितना पानी डाला जाए। तो पानी हमसे पूछा जा रहा है, यानी दूध का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में रेशियो दोनों का सेम दिया हुआ है। तो पहले दूध था 2 यूनिट, अब कितना हो गया 3 यूनिट। कितने का फर्क आ रहा है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब 1 यूनिट की वैल्यू देखो कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो, ये टोटल 729 था, तो 7 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 729। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला देखो, कह रहे 40 लीटर मिश्रण में दूध और जो पानी है 7:1 है। दूध और पानी है 7:1 है। ठीक है, और कितना पानी डाला जाए कि 3:1 हो जाए, तो कितना पानी, तो चेंज क्या हो रहा है, पानी हो रहा है। सेम क्या रहेगा, दूध रहेगा, तो दूध का रेशियो क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 7 यूनिट है, यहाँ पर कितना है 3 यूनिट। तो यहाँ पर 7 यूनिट, यहाँ पर 3 यूनिट, तो क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 7 यूनिट। तो अब देखो हमने 7 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 7 का 21 हो गया। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये 3 को 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करेंगे 7 का मल्टीप्लाई, तो 21 यूनिट हो जाएगा, और यहाँ पर 7 से करेंगे तो ये 7 यूनिट हो जाएगा। तो देखो रहा है इसमें क्या है, अब दूध है क्या है वो, ठीक है, ये मिल्क वाला रेशियो हमने यहाँ पर देखो दूध वाला रेशियो क्या कर लिया, बराबर कर लिया। तो अब फर्क किसमें, वाटर में आएगा। तो वाटर यहाँ पहले से 3 यूनिट, अब कितना हो गया 7 यूनिट। कितने फर्क आया, 4 यूनिट। समझ में आई बात। तो पहले मिश्रण कितना था, 40 लीटर मिश्रण था, तो टोटल 7 1 8। ठीक है, अब यहाँ पर सॉरी, अब आखिरी वाले में देखेंगे तो 21, पहले था 21:3, यानी 21+3 24। 24 वाली वैल्यू कितनी है 40 के। हमें निकालना है क्या, डिफरेंस। तो 7 में 3 गया 4, यहाँ पर लिख लेंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6:2/3 लीटर पानी। अब देखो कॉन्सेप्ट सेकंड आता है एलिगेशन का। अब देखो क्या है, बर्तन एल की मात्रा और बर्तन 2 की मात्रा। ठीक है, तो कह रहा है नए मिश्रण की, अब बीच में क्या होगा, नए मिश्रण की मात्रा होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ठीक है, हमेशा इधर वाले में देखो, इधर वाले में, ठीक है, तो जो इन दोनों में बड़ा होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। ठीक है, ऐसे इधर वाले में करेंगे तो बड़े वाले में से छोटे वाले वैल्यू को घटाएंगे। ठीक है, इधर वाले में से। अभी देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दूध और पानी का जो रेशियो है 5:3 है और 2:1
1:3 है, ठीक है। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण दूध और आधा पानी हो। तो वो क्या, हम लोग क्या करेंगे, तो दूध का हिस्सा ले लेंगे या पानी का हिस्सा ले लेंगे, ठीक है। तो दूध का हिस्सा लेते हैं तो ये तो हो रहा है, यहाँ पर टोटल कितना होगा, 8 भाग होगा मिश्रण, ठीक है। उसमें से 5 भाग क्या होगा, दूध होगा, तो 5/8 ले लिया। बर्तन एक में हो गया। अब बर्तन दूसरे में क्या है, 2 भाग दूध होगा, तो 5 भाग क्या होगा, पूरा मिश्रण होगा। अब हमें बनाना है 1:1, तो 1 भाग क्या होगा, दूध होगा, तो पूरा भाग कितना होगा, 1/2 होगा। तो 5/8 लिखते हैं, 2/5 लिखते हैं, ठीक है, और 1/2 बीच में लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 में 2/5 घटा लेते हैं, ठीक है, या 5/8 में 1/2 घटा लो। सॉल्व करोगे तो ये 4:5 आ जाएगा। अभी देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये घटाए कैसे, ठीक है, तो इसका भी एक उपाय है। क्या उपाय है, आपको 8 और 5 और 2 का ले लो एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम आएगा 8, 5, 2 का, वो आ जाएगा 40, ठीक है। अब जो भी 40 आया उसको 5 से भाग दे दो, 5 40, ठीक है। सॉरी 8 का भाग दे दो, तो 8 40, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, ठीक है। ऊपर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही 5 का भाग देंगे, 40 में 8 बार जाएगा तो ऊपर 8 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे 2 का भाग देंगे, 40 में 20 बार आएगा, 20 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा 5, 8 और 20, ठीक है। तो 12, हाँ 20 में हट गए, 12 और 15, 4:5। तो कॉन्सेप्ट 3 देखते हैं। क्या है कि दूध को क्रय मूल्य पर बेचने पर दावा किया जाएगा, ठीक है, लेकिन पानी मिलाकर 1% का लाभ कमाएगा। तो आपको याद रखना है, दूध का अनुपात पानी के साथ वही होगा जो 100% लाभ होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जो हमारा दूध और पानी का अनुपात होगा वो क्या होगा, 100, लाभ कितना हो रहा है 25, तो 25 कम 25, 25 को 100, 4:1। क्रय मूल्य पर बेचने पर 40% लाभ, तो 100:40, 20 में 40, 20 में 100। अभी क्या कह रहा है, 10 लीटर मिश्रण में है, 25% लाभ कमाता है, पानी कितना है, ठीक है। तो देखो, अब 25% लाभ कमा रहा है तो 4:1, ठीक है। तो 100 अनुपात 25 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 को 100, 4:1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 भाग क्या होगा, मिल्क होगा, 1 भाग क्या होगा, वाटर होगा। तो टोटल मिला कितना होगा, 5 भाग। तो 5 भाग की वैल्यू है 10 लीटर, तो 1 भाग की वैल्यू 2 लीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हमें 1 भाग ही निकालना था पानी। अब कॉन्सेप्ट चौथा है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, बार बार बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो एक बार ऐसे किया तो फिर ये इसमें चेंजमेंट आया, फिर इसे किया तो इतना चेंजमेंट आया, ठीक है। तो कह रहे जब शुद्ध दूध निकालकर पानी डाला जाए तो प्रक्रिया टी बार दोहराई जाए, ठीक है। तो 1 माइनस प्रारंभिक मात्रा, तो यहाँ पर आएगा अंतिम मात्रा इक्वल टू प्रारंभिक मात्रा इंटू 1 माइनस निकाली मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा की होल पावर टी, ठीक है। टी का मतलब है कुल कितनी बार। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, कह रहा है कि बर्तन से 30% दूध निकालकर पानी डाला गया है, ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई कुल 3 बार, ठीक है। तो अंत में दूध का प्रतिशत क्या होगा, तो समझो रहा। तो हमें पता नहीं है, तो फर्स्ट हम लोग क्या मान लेते हैं, 100 यूनिट, ठीक है, इनटू, अभी क्या है ना कि 30% दूध निकाला गया ना, तो टोटल 30% है, तो उसमें से क्या लिख सकते हैं, इसको 3/10 लिख सकते हैं। तो 10 यूनिट की 3 यूनिट निकाल लो, कितना बचेगा, 7 यूनिट, ठीक है। तो कितनी बार दोहराई जा रही है, 3 बार, तो लिख लेंगे। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, ठीक है। अब ये 2 जीरो नीचे, यहाँ पर 6 जीरो आएंगे, ठीक है। तो 4 जीरो बचेंगे, सॉरी नीचे 3 जीरो आएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 34.3% हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछ जाते हैं। देखो कह रहा है शेष या बाद वाले घोल में प्रतिशत मात्रा, ठीक है। तो दी गई मात्रा, दिया गया प्रतिशत, दी गई मात्रा प्लस माइनस डाली गई निकाली गई मात्रा। याद रखना है कि अंश में हमेशा उस वस्तु का प्रतिशत रखें जिसमें नहीं मिलाया या निकाला जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसको कई करने के कई तरीके हैं, देख लेते हैं इसको। पहले देखो कह रहा है 6 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, 2 लीटर पानी डाला गया, नया प्रतिशत, तो नया प्रतिशत निकालना है। तो नया प्रतिशत इक्वल टू, तो 6 लीटर है उसमें 40%, 6 गुणे 40 लिख दो, ठीक है।
अब जितना मिलाया जा रहा है उसको 6 प्लस 2 जोड़ के दो 8, तो 8 भाग दोगे 2 में 30% आ जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 40% चीनी है, शुगर और वाटर, तो 40 अगर शुगर है तो 60 वाटर होगा, कोई दिक्कत नहीं। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 2 लीटर पानी डाला गया, तो 2 लीटर पानी डालेगा तो देखो टोटल भाग कितना हो गया 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है, 5 कम 5, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.4 और 3 यूनिट की वैल्यू 3.4। अब क्या कह रहा है कि 2 लीटर पानी डाला गया, तो 2 लीटर पानी डालेगा तो कितना हो जाएगा 5.4, ठीक है। और टोटल जो मात्रा हो जाएगी 5 2 7 7.8 हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसे चीनी का प्रतिशत निकालना है, तो चीनी का प्रतिशत तो 2.4 होगा, चीनी का प्रतिशत तो 2.4 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सेम यही मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 किलोग्राम स्प्रिट में 10% पानी है, ठीक है। पानी को 25% करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, आपको, ठीक है, पानी स्प्रिट में 10% पानी है, तो पानी को 25% करने के लिए कितना पानी मिलाना है? तो पानी है तो आपको क्या यूज़ करना है, स्प्रिट का परसेंटेज यूज़ करना है। तो देखो पहले 10% पानी था, 90% क्या होगा स्प्रिट होगा, तो 20 गुणे 90 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब पानी को 25% करना है, ठीक है, तो 100 अगर 25% पानी होगा तो 75% क्या होगा स्प्रिट होगा, तो ठीक है। और ये 20 है, इसमें हम लोग मान लें एक्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा।